बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लाहौर में जो कुछ हुआ, जिस तरह से पथराव किया गया, जैसे नैब के दफ्तर पर हमला किया गया, ये देखकर यही लगता है कि ये तमाम चीज़ें तयशुदा थी। एक प्लान मंसूबा था जिसके तहत ये सारा कुछ किया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नून लीग की जो ख्वाहिश थी, जो कोशिश थी, वो ख्वाहिश और वो कोशिश पूरी नहीं हुई। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। नून लीग को लगता ये था कि आज जब वो इस तरह से अपने गुल्लू बट्टों को लाकर और पुलिस के ऊपर हमला करेंगे, तो वो पुलिस जिसकी ट्रेनिंग जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने की थी, वो पंजाब पुलिस जो शहबाज शरीफ के कहने पर बैरियर हटाने के नाम पे 14 लोगों को शहीद कर देती थी, जबड़ों में गोलियां मार देती थी, तो उनको ये शायद था कि जब हमारे कारकुन पुलिस के ऊपर चढ़ाई करेंगे, पथराव करेंगे, पुलिस भी शायद एग्रेसिव होगी, पुलिस भी फायरिंग करेगी और आज शायद हमें कोई खुदा न खास्ता कोई लाश मिल जाएगी और फिर हमें उसके ऊपर फिर एक सियासत करने का और पूरी आगे एक हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। पुलिस ने अच्छा किया कि पुलिस ने उस तरह से तशद्दुद नहीं किया जो पंजाब पुलिस की रवायत है। पुलिस को तशद्दुद नहीं करना चाहिए, पुलिस को जुल्म नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि जितने ज़िम्मेदारान हैं, जो वहाँ पे पथराव करने वाले थे, जो हमला करने वाले थे, जो नैब के दफ्तर पर हमला करने वाले थे, उन तमाम को गिरफ़्तार करके और सज़ा देनी चाहिए। मैं नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने दुरुस्त कहा कि अगर 97 में सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला हुआ उसके ज़िम्मेदारान को पकड़कर और सज़ा दे दी जाती और इबरत का निशान बना दिया जाता, तो अब उसके बाद कोई इदारों पर हमला करने की जुर्रत ना करता। और हैरत इस बात की है कि आज मरियम सफदर साहिबा की पेशी थी, उन्होंने पेशी के लिए जाना था। अब खुद ख्वाजा आसिफ साहब ये बात टीवी के ऊपर बता चुके हैं कि जब नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, क्योंकि बाद में तो ये साबित हो गया कि वो सारा फ्रॉड था। बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब जब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, सर्विसेज हॉस्पिटल में थे, तो ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं कि नून लीग के 100 लोग भी लाहौर में इकट्ठे नहीं हुए। तो समझ ये नहीं आती कि वो नून लीग का कारकुन, वो लाहौर जिसके ऊपर 70% पंजाब का बजट शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर पर खर्च किया, नवाज शरीफ साहब ने लाहौर पर खर्च किया, सिर्फ लाहौर को नवाजा, पूरे पंजाब के इस्तेसाल किया गया, तो उस लाहौर में से बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के उस वक्त 100 लोग भी नहीं निकले जब नवाज शरीफ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे। जो कारकुन नवाज शरीफ की ज़िंदगी और मौत के लिए नहीं निकले, वो कारकुन मरियम साहिबा के लिए कैसे निकल आए और सिंपल उन्होंने अपनी पेशी पे जाना था। तो ये प्लान था, कारकुनान को इकट्ठा किया गया था, कारकुनान को बुलाया गया था, पूरा एक मंसूबा था कि किस तरह से जाना है। और फिर ये अब आपने मीडिया पर देख लिया है कि गाड़ी के अंदर जो पत्थर लाए गए, फिर जो गाड़ियाँ थीं वो जाली नंबर प्लेट थे। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो जिस पुलिस को की ये ट्रेनिंग करके गए थे, अगर ये वही पुलिस होती तो आज यहाँ पे खुदा न खास्ता कई लाशें जो हैं वो गिर सकती थी। और नून लीग का इदारों के हवाले से हमेशा इन्होंने अपने कुछ लोगों को भड़काया है, अपने कुछ लोगों को तैयार किया है। और नून लीग का एक और तरीका वारदात है, ये कुछ जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं उनको साथ रखते हैं, कुछ ठेकेदारों को साथ रखते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स को साथ रखते हैं, उनको हुकूमतों में आकर ये नवाजते हैं। और जब इनको बंदे चाहिए होते हैं तो वो ठेकेदार, वो ट्रांसपोर्टर, वो जो बिजनेसमैन, वो कुछ कंटुटे, वो कोई ग्रुप जो हैं बदमाशों के, वो इनको बंदे फराहम करते हैं इस तरह की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी करने के लिए। और फिर ये भी सबको पता है कि नून लीग के कालादम जमातों के साथ भी तल्लुकात कोई ढके छुपे नहीं हैं, किस तरह से तल्लुकात हैं। तो और फिर इदारों के हवाले से इनकी आप ज़बान इनकी पहले भी आप देख चुके हैं। जब निहाल हाशमी ने ये कहा था कि हम जजेस और उनके बच्चों पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर देंगे, और उस वक्त अहमद शेख साहब ने कहा था, नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे अशरफ औसाफ साहब, उनको कहा था कि जाएं और अपनी हुकूमत को मुबारकबाद दें कि आप सिसिलियन माफिया की सफ़ों में शामिल हो गए हैं। आप तो सिसिलियन माफिया से भी आगे निकल रहे हैं। जो आप ये कह रहे हैं कि हम जजेस और जजेस के बच्चों पर, उनके ख़ानदानों पर जो है वो ज़मीन तंग कर देंगे पाकिस्तान की। अब आज भी जिस तरह से जो स्क्रिप्ट था वो बड़ा अजीब सा स्क्रिप्ट था कि अपने बंदे जाएंगे, पत्थर लेकर जाएंगे, पुलिस के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, कोई वो उस तरह से कोई जान नहीं थी स्क्रिप्ट के अंदर। जैसे वो शेख रशीद ने एक बार पनामा केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि ये पनामा केस में जो शरीफ ख़ानदान की हिकमत अमली थी, यानी पहले कहा कि जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, फिर इंटरव्यूज़ में कुछ कहा, पार्लियामेंट में कुछ कहा, कौम से खिताब में कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा। तो शेख रशीद साहब ने कहा था कि बड़ा बेरंग से इनका अफसाना है, और अगर उन्होंने कहा अगर मैं इनका अफसाना लिखता तो इसमें वो रंग भरता कि सुनने वाले और पढ़ने वाले की आंखों में जो है वो आंसू आ जाते। तो आज भी बड़ी अजीब सी देखें ना आप, मरियम साहिबा कह रही हैं कि जी मेरी गाड़ी पे जो है वो हमला हुआ है और शीशा टूट गया है। अब सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा कैसे टूट गया है। फिर ये भी सवाल है
कि जब जो है वो पत्थर मारे जा रहे थे और एक सहाफ़ी ने तो कह दिया कि फायर मारा गया, यानी वो मरीम साहिबा के करीबी सहाफ़ी हैं। अब अगर आप देखें, आप वही मैं कहता हूँ ना कि आप ज़रा इनके फ्रॉड देखें कि गोली मारी गई, गोलियां लग रही हैं गाड़ी पे बकौल मरीम साहिबा के हवारियों के, और मरीम साहिबा क्या कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं। आप सब अपने आप को रखें उस जगह के ऊपर। खुदा न खास्ता आप किसी गाड़ी में बैठे हों, आप जितने मर्जी दबंग हों, आप जितने मर्जी दलेर हों, ये जो है ना गाड़ी के ऊपर फायरिंग हो रही हो तो बंदा नीचे छुपता है बचने के लिए फायर से कि यार फायर ना लग जाए। मरीम साहिबा आराम से कमेंट्री के साथ जो है वो वीडियो बना रही हैं, कोई उनकी आवाज़ नहीं लड़खड़ा रही, बड़े बेहतरीन अंदाज से आराम से बैठ के वीडियो बना रही हैं। भाई ये कोई अर्तुगरुल की कोई साथी तो नहीं था ना, कोई बमसा तो नहीं बैठा था वहाँ पे, या तुर्गु तो नहीं बैठा था कि इतना वो दलेर था कि हमला हो रहा है और वो बड़ा उसके असाब बिल्कुल कंट्रोल में है और मुकम्मल तौर पर तैयार है जवाब देने के लिए, मुकाबला करने के लिए। मरीम साहिबा जो है वो आराम से बैठी हैं, बिल्कुल ना उनके हाथ हिल रहे हैं, ना उनकी आवाज़ में कोई लर्जिश है, ना कोई, आराम से बैठ के फायरिंग हो रही है और वो वीडियो बना रही हैं। मतलब किस तरह से आप लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं। और आप तो खैर लोगों का एतबार ही उठ जाएगा बुलेट प्रूफ गाड़ियों से भी, कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ अगर छोटे छोटे पत्थरों से उसके शीशे टूटने लग गए हैं तो ये बड़े जो लोग हैं पैसे वाले, जो बड़ा ख़ुद को महफूज समझते हैं, आज वो भी बेचारे सारे परेशान होंगे कि ये तो अब छोटे छोटे पत्थरों से जो है वो जो ये गाड़ियाँ हैं बुलेट प्रूफ वो टूटने लग गई हैं। और इनका अब मरीम साहिबा की बात पे कैसे एतबार किया जाए। क्लैबरी फ़ोन वाला मामला सबके सामने है, इनका वो वाला मामला सबके सामने है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जिस तरह से जाली रिपोर्ट्स देकर गए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 17 बार नवाज शरीफ साहब के बारे में लिखा है कि ये झूठे हैं, बददियानत हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि शरीफ ख़ानदान के नज़दीक अमानतदारी, दयानतदारी, सच्चाई उसकी कोई जो है वो हैसियत नहीं है। बाकी हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ को अब तो आ जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक है, वो बाहर बेहतरीन अंदाज से घूम फिर रहे हैं, और अब उनकी बहन के ऊपर यहाँ पे हमले हो रहे हैं इतनी, देखें ना। और वो गैरतमंद भाई जो हैं उनको तो फ़ौरन आप पाकिस्तान आ जाना चाहिए अगली फ़्लाइट पे कि अब जी अब बहुत हो गई, अब हमारी बहन पे हमले हो रहे हैं तो अब हम आराम से नहीं बैठ सकते। और आप ये देखें आज भी मरीम साहिबा जब नैब हेडवाटर नैब लाहौर ऑफिस जाने लगी तो वही जो तरीका वारदात है, मजलूमियत बेचो, वालदा की कब्र पर गई, फातिहा पढ़ी, वहाँ से जो है वो तस्वीर बनवाई, वीडियोस बनवाई और वो जो है वो जारी की और मजलूमियत बेचने के लिए। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आज मरीम साहिबा को एक तरह से हीरो बनने का मौका फराहम किया गया है। नैब को मेरा ख्याल है चाहिए था कि नैब जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब पर वीडियो लिंक के ज़रिए जो ये जारी हुआ है, वीडियो लिंक के ज़रिए फ़र्द जुर्म आयद हुई है, मरीम साहिबा से भी सवाल जवाब वीडियो लिंक के ज़रिए किए जा सकते थे, ऑनलाइन किए जा सकते थे। हाँ, अगर उनको कल को गिरफ़्तार करना था तो गिरफ़्तार वो कोई भी टीम भेज कर गिरफ़्तार किया जा सकता है। और वैसे मरीम साहिबा को गिरफ़्तार करने की कोशिश की भी जाती तो मरीम साहिबा भी इधर उधर हो जाती शहबाज शरीफ की तरह, और फिर वन एंड ओनली लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट जो हर दुखी का सहारा है, शरीफ ख़ानदान के दुखी का, हर मजलूम का आसरा है, और वहाँ से मरीम साहिबा को भी रिलीफ मिल जाता। जैसे शहबाज शरीफ साहब का के वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं लेकिन आज तक कोई गिरफ़्तार नहीं हो सके क्योंकि तारीख पे तारीख मिल रही है, रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ना तो ये फ़ैसला हुआ है कि शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लें, आप कर सकते हैं, ना ये फ़ैसला हुआ है कि जी आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते और उनका जो गिरफ़्तारी के वारंट जारी किए गए हैं उसको कलअदम करार दे दिया जाए। मरीम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी तैयारी के साथ थी, कौन कौन लोग उसमें मौजूद थे, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्या चीज़ उसमें मिसिंग थी, इन तमाम चीज़ों पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामयाब नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।